विज्ञान नमूताहि जाते भये अर्वन्तादिमा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयानी सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी के जीवन में हम अनुभव करते हैं कि सुख भी है और दुख भी है, और ये ठीक ऐसा है जैसे धूप छांव है। सूरज उगता भी है और अस्त भी होता है। खेल खेलते हैं तो हार भी होती है, जीत भी होती है। धंधा करते हैं तो लाभ भी होता है, हानि भी होती है। लेकिन कोई अगर इन दो में से किसी एक को स्थायी मान लेवे तो वही उसके दुख का कारण है। और जो दोनों के बीच, दोनों को स्थायी नहीं मानता है और दोनों के बीच शांति से अपना जीवन जीता है, वो बहुत आसानी से अपने जीवन को ऊंचा उठा लेता है। हम लोगों के साथ मुश्किल ये है कि जब सुख के दिन आते हैं, जब हमारे किसी पूर्व पुण्य के उदय से, साका के उदय से जब थोड़ी सी हमारे जीवन में अनुकूलता आ जाती है, तब हम अहंकार कर लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये क्षण भी थोड़ी ही देर टिकने वाले हैं। और इसी तरह तब उसमें हम गाफिल होकर के भी अपना अहित करते हैं। और इसी तरह जब हमारे अपने किसी पूर्व संचित असाता कर्म के फलस्वरूप हमारे जीवन में पीड़ा, दुख और संकट हमें घेर लेते हैं, तब हम उसके चलते इतने बेसुध हो जाते हैं कि अपने उस अनंत सुख को, जो कि हमारा स्वभाव है, विस्मृत कर देते हैं और ये मान के बैठ जाते हैं कि अब मेरा जीवन व्यर्थ है, जिंदगी हो गई, मैंने कभी सुख का अनुभव नहीं किया, हमेशा मुझे दुख ही दुख मिला, और जीवन से हम निराश हो जाते हैं। ऐसा व्यवहार तो हम अपने सुख और दुख दोनों के साथ अभी तक करते आए हैं। लेकिन हम ये उस समय याद रखें कि धूप छांव थोड़ी थोड़ी देर की होती है और उसमें हमें किस तरह अपना रास्ता व्यतीत करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जब हम रास्ते से चलते हैं तो धूप भी आती है, छांव भी आती है। सुबह की रोशनी में यात्रा करते हैं, शाम होते होते और रोशनी समाप्त हो जाती है, अंधेरा आ जाता है, तो क्या हम अपनी यात्राएं स्थगित कर देते हैं? नहीं, हम विश्राम करते हैं और सुबह का इंतजार करते हैं कि सुबह फिर सूरज उगेगा। क्या ऐसे ही जब मेरे जीवन में कोई क्षण दुख के आए, क्या मैं उस समय ऐसा ही मान करके कि चलो मेरे विश्राम के आए, क्या मैं उस समय ऐसा ही मान करके कि चलो मेरे विश्राम के क्षण हैं, इनमें ज्यादा संक्लेशित होने से कुछ नहीं होगा, शांत रहने से ये आसानी से निकल जाएंगे, ऐसा विचार करते हैं क्या?
नहीं कर पाते हैं। ये इतना और अपने को सीखना है। दो लोग धूप में चले जा रहे हैं और थोड़ी दूर आगे जाकर के जब दोनों छाया में पहुंचे तो एक सोच रहा है कि अभी इतनी दूर से धूप में चल के आए, ये थोड़ी सी छाया मिली, आगे फिर धूप दिख रही है। और ऐसा सोच करके छाया में खड़े होकर के भी संक्लेशित है। ऐसा भी हम लोगों के साथ है। और दूसरा व्यक्ति वो भी छाया में खड़ा है और विचार कर रहा है कि देखो कितनी बढ़िया तो छाया है, आगे बस थोड़ी सी धूप है, उसके बाद तो फिर छाया आ जाएगी। वो भी छाया में खड़ा है और छाया का आनंद ले रहा है। सुख के क्षणों में इतने गाफिल नहीं होना कि दूसरे के दुख को न समझ पाए, और दुख के क्षणों में इतने ज्यादा निराश नहीं होना कि फिर जीवन में सुख की आशा ही समाप्त हो जाए। इतना यदि हम सीख लेवें तो ये सुख और दुख धूप छांव की तरह आएंगे और निकल जाएंगे, मेरा ज्यादा बिगाड़ नहीं कर पाएंगे। क्या ये टेक्निक हमको सीख लेनी चाहिए? है तो अच्छी, पर देर बहुत लगेगी इसको सीखने में। थोड़ा और विचार कर लेवें कि मेरे जीवन में सुख के क्षण कैसे मैं ज्यादा कर सकता हूं और दुख के क्षणों को कैसे मैं घटा सकता हूं। आएंगे तो दोनों, लेकिन उनका ड्यूरेशन मैं किस तरह से, जैसे मैं चाहूं वैसा उनका ड्यूरेशन मेंटेन करके रख सकता हूं। और इसके लिए आचार्य भगवंतों ने एक सूत्र दिया है। अगर हमारे जीवन में आज सुख साता है तो उसका कारण हमारे भीतर कहीं मौजूद है। उसके लिए हमने जो एफर्ट किया था वो हमें जरूर याद रखना चाहिए। सुख में इतने गाफिल नहीं हो जाना चाहिए कि मैंने इस सुख के पाने के लिए जो एफर्ट किया है वो भूल जाए। और दुख के क्षणों में भी इतने निराश नहीं होना चाहिए कि अपने बारे में ये ना सोच सके कि मैंने ये दुख आखिर कमाया कैसे, इसका इंतजाम मैंने ही किया होगा, अब मैं आगे सावधानी रखूं, नहीं तो फिर मुझे यही दुख कंटिन्यू, लगातार मुझे इसी दुख को भोगना पड़े। तब एक सूत्र रखा। असल में बात तो सिर्फ इतनी है कि दूसरे को दुख पहुंचाने की सारी चेष्टाएं अंततः अपने को सुख पहुंचाने की हैं, और दूसरे के सुख का विचार करना अंततः अपने सुखी होने का सीधा सच्चा सा उपाय है। लेकिन इतनी जल्दी समझ में आ जाता तो काहे को इतना और बढ़ाते, बहुत मुश्किल होती है। बात तो इतनी सी है कि मेरे द्वारा दूसरे को सिर्फ सुख ही पहुंचे, कभी दुख न पहुंचे, बस बात इतनी है। सोच इतना ही आवश्यक है। अब इसको कैसे हम अपने जीवन में अप्लाई करें, तो उसके लिए एक सूत्र दे दिया। भूत प्रत्यनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य। अगर मेरे जीवन में मैंने साता और सुख का अनुभव किया है तो उसका कारण भी मेरे भीतर है, और अगर मुझे इसे और अधिक बढ़ाना है, अपने सुख को विस्तार देना है, तो फिर मुझे उन कारणों को अपने जीवन में लाना चाहिए। जिन वजहों से मुझे आज सुख मिला वे वजहें क्या रही होंगी, इस पर विचार करें, ताकि इनको फिर से जीवन में ला करके और आगे के सुख का इंतजाम किया जा सके। इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि आज मुझे जो सुख मिला है, मैं तो ये सोचता हूं कि मेरे अपने एफर्ट से मिला है, मेरे अपने वर्तमान के एफर्ट से मिला है, पूरा नहीं मिलता। सुख और दुख सिर्फ वर्तमान के ही किए गए कर्म से नहीं मिलता, हमारे अपने पूर्व के संचित कर्म भी उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। ये हम पिछले दिनों समझ चुके हैं। भूत भक्त अनुकंपा, भूत किसे कहते हैं? जो 10 प्राणों से जीता है उसे भूत या प्राणी कहते हैं। भूत का मतलब न पास्ट टेंस है और न घोस्ट है, नहीं तो आप भूत के मतलब और कुछ समझें। भूत के मायने है प्राणी, जो कि आयु आदि प्राणों से जीता है, उस पर अनुकंपा करना। और इतना ही नहीं, प्राणी तो सब हैं, लेकिन उनमें जो व्रती हैं उनका विशेष ख्याल रखना।
और व्रती दो ही हैं, शावक भी है और साधु जन भी है। इन दोनों के ऊपर अनुकंपा का भाव। अनुकंपा के मायने क्या है? आचार्यों ने लिखा कि दया से द्रवीभूत होकर दूसरे के ऊपर आए हुए दुख को अपना मानकर जो भीतर कप जाता है मन, वो कहलाती है अनुकंपा। और हम तैयार हो जाते हैं ठीक वैसे ही जैसे अपने ऊपर दुख आने पर उससे बचने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, ठीक ऐसे ही दूसरे का दुख अपना जान करके उसे उससे बचाने के लिए जो प्रयत्न करते हैं वो है अनुकंपा। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, चलेगा तो आधा काम चलेगा कि हमारे मन में दूसरे के दुख दूर करने का भाव आ गया, बहुत अच्छी चीज है, आधा काम तो हो गया। लेकिन अब उस दुख दूर करने का यथासंभव उपाय और प्रयत्न क्या हो सकता है, इस पर भी विचार करना और फिर उसको जीवन में अप्लाई करना। हमने पहले अपने जीवन में ऐसा करा होगा, तब हमको आज जितनी भी सुख सुविधा मिल रही है वो उसी के परिणाम स्वरूप मिल रही। ऐसा विचार साथ में करते रहना। जब भी साता अपने जीवन में जब भी सुख महसूस हो तो फौरन याद आ जाए मैंने कितना पुरुषार्थ किया होगा, पहले मैंने कितनी प्राणी मात्र के प्रति दया से भर करके उनकी सहायता करने का भाव किया होगा। और आज मैं अपने सुख में गाफिल होकर के चाहे जिसकी क्षति करता हूं, मेरी अपनी बिल्डिंग बनवाने के लिए अगर 4 लोगों की मुझे झोपड़ी मिटानी पड़े तो मैं मिटा देता हूं। अरे वाह, मेरे अपने धन पैसे के कमाने के लिए इकट्ठे करने के लिए अगर मुझे 4 लोगों के गर्दन दबानी पड़े तो मैं तैयार हो जाता। इतना तो दयालु हूं कि चींटी पर पैर नहीं रखता, लेकिन किसी भी संगी पंचेंद्री को मेरे जीवन से मेरे सुख की उत्पत्ति के लिए दूसरे को मुझे दुख में डालना पड़ेगा, इसका मैं ध्यान नहीं रखता हूं। ऐसा विचार आ जाना चाहिए, तब कहलाएगी कि हाँ वाकई में भूत वृत्त्यनुकंपा ये हमारे भीतर आ गया है। गांधी जी के जीवन की घटना है, जब वो जेल में थे, सत्याग्रह का अवसर था, तब उनको जेल हुई थी और उसमें एक अफ्रीकन नीग्रो भी था। पता नहीं कोई पुराना संचित कर्म होगा जिससे कि उस नीग्रो के मन में गांधी जी के प्रति प्रेम नहीं था, उल्टा देश का भाव। लेकिन गांधी जी के मन में उसके प्रति कोई द्वेष का भाव नहीं था, प्रेम ही था, उसके प्रति दया और करुणा का भाव। और एक दिन ऐसा हुआ, वैसे तो वो गांधी जी को सब कामों में तकलीफ ही देता था जेल में, कहीं उनका भरा हुआ पानी का लोटा लुढ़का देगा, कहीं लोटा छुपा देगा, कहीं और दूसरे उपद्रव करेगा, लेकिन वो चुपचाप रहते थे गांधी। एक दिन मालूम पड़ा कि आज तो वो दिख ही नहीं रहा है, क्या उसकी छुट्टी हो गई, क्या वो जेल से चला गया क्या? पूछा, बोले नहीं, वो तो जेल में ही है, उसको तो बहुत लंबी सजा होगी। तो फिर आज दिखा नहीं सवेरे से, मेरा कुछ उपद्रव भी नहीं किया उसने। हाँ, ऐसे प्यारे लोग बहुत कम होते हैं। अपन भी वैसे हो सकते हैं, अपने अंदर संभावनाएं हैं, ऐसा नहीं मानना कि ये कोई ऊपर से टपकते हैं, ये अपने में से ही रहते हैं। अपन अगर ऐसा कर लें तो वो ढूंढ रहे हैं, वो कहां चला गया, जो उनके साथ दुर्व्यवहार करता है उसको ढूंढ रहे हैं। दया तो ऐसी ही चीज है, अपने साथ में भला करने के वालों के प्रति तो सबके मन में होती, किसके मन में नहीं होती भैया? लेकिन प्राणी मात्र के प्रति जहां जहां सांस है, जहां जहां धड़कन है, वहां सब जगह मेरी करुणा पहुंचनी चाहिए। ऐसा हमने पहले किया होगा, इसलिए आज जितना सुख मिला है उसके लिए हमने ये एफर्ट किया। आज क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो आगे के लिए नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ कि वो मिल गया, वो तो बीमार था, उसको तो बहुत तेज बुखार था। अब गांधी जी पट्टी रख रहे हैं, ठंडी पट्टी, उसका इलाज कर रहे हैं। सारा दिन व्यतीत हो गया, सारी रात कट गई, आंख नहीं लगी और
सुबह सुबह जब उसका बुखार कम हुआ, उसने आंख खोली तो वो दंग रह गया कि ये तो वही महाशय हैं जिनको कि मैं इतने दिन से हमेशा तकलीफ देता हूं। क्या ये सारी रात जाग कर मेरी सेवा करते रहे? अब उसके परिणाम बदल गए। कल तक जो दुख में निमित्त बनता था, आज वही एक एक बात का ध्यान रखने लगा कि गांधी जी को कोई कष्ट ना हो जाए। और जब गांधी जी सत्याग्रह का वो जेल का समय पूरा हो गया, तब बाहर निकले, तब उसने कहा कि मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि थोड़ी दूर भेजने के लिए मुझे अपने साथ ले चलो। जेल वालों से कह करके, गांधी जी के कहने से उस व्यक्ति को गांधी जी के साथ जहां उनको लखनऊ जाना था या इलाहाबाद आना था, वहां तक भेजने वो साथ में आया। जब लौटने लगा, ईमानदारी से लौटेगा, जेल भाग भी सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करेगा। और लौटने लगा तो गांधी जी ने उसको जो घड़ी वे रखे रहते थे, वो घड़ी उसको दे दी। कहते हैं कि जीवन भर मरण के अंतिम क्षण तक वो अपने पास घड़ी गांधी जी की दी रखे रहा और उसका जीवन ही बदल गया। भैया, दूसरे के सुख का इंतजाम करने से क्या हुआ? सीधा उदाहरण है, अपने सुख का इंतजाम किया, दूसरे के सुख का क्या इंतजाम किया? अपने ही का किया। ऐसा विचार आना चाहिए कि जब जब मैं किसी दूसरे के दुख में निमित्त नहीं बनता हूं और उस जितनी यथासंभव उसके सुख में निमित्त बनता हूं, तो वास्तव में मैं अपने ही सुख का इंतजाम करता हूं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने लिखा कि प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा, दया नहीं लिखा। दया में तो गुंजाइश है कि आ गई दया का भाव और बस आगे बढ़ गए, नहीं, ठीक वैसा ही दुख महसूस हो रहा है जैसा दूसरे को हो रहा है। इसलिए अब मेरे से सहा नहीं जाता, जैसे अपना दुख नहीं सहा जाता ऐसे दूसरे का नहीं सहा जा रहा है। इसलिए मैं उसे बचाने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहा हूं, तब वो कहलाएगी अनुकंपा। हनुमान जी वापस लौटने लगे, जब रामचंद्र जी अयोध्या लौट आए और सारा राज्य अभिषेक हो गया, उनका गद्दी पर बैठ गए, सब वापस लौट रहे हैं, हनुमान जी भी लौट रहे हैं। सब तो कह रहे हैं कि सुग्रीव भी कह रहे हैं कि जब आपको जरूरत पड़े तो हमको जरूर याद करना और हम आपके साथ हैं। सब कह रहे हैं और सब जाते समय कह रहे हैं और हनुमान जी कुछ भी नहीं कह रहे हैं और जा रहे हैं। तो सीता जी ने धीरे से कहा कि और आप तो इतने भक्त हैं, आप कुछ भी नहीं कह रहे, आप तो कुछ तो कहो कि कभी जरूरत पड़े। तो क्या कहा था उन्होंने? मैं तो यही चाहता हूं कि रामचंद्र जी को मेरी जरूरत कभी ना पड़े। मतलब तुम बचना चाहते हो उनकी सेवा से? नहीं, मैं सेवा से नहीं बचना चाहता, उन पर जब दुख आएगा तब ना मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं तो चाहता हूं उन पर दुख ही ना आए, इसलिए मेरी जरूरत ही नहीं पड़े। वास्तव में तो अनुकंपा यही है कि दूसरे को दुख ही ना हो, मेरी जरूरत ही ना पड़े, और अगर किसी को दुख है तो मैं उसके लिए प्रयत्न करूं उस दुख से बचाने का। ये और त्यागी वृत्ति के प्रति तो विशेष रूप से, प्राणी मात्र के प्रति तो ऐसा भाव होना ही चाहिए, उनके दुखों से उन्हें बचाने का, उन्हें मोक्ष मार्ग पर लगाए रखने का। वे सच्चे सुख की खोज में निकले हुए हैं, अगर हम उनकी सेवा करेंगे तो हम भी सच्चे सुख को पालेंगे, इस भावना के साथ। इसलिए विशेष रूप से त्यागी व्रती जनों के प्रति अनुकंपा का भाव, उन्हें कभी भी दुख ना पहुंचे इस बात का ध्यान बना रहे, मेरे द्वारा उन्हें दुख ना पहुंचे। भैया, दूसरे को अपन सुख तो पहुंचा नहीं सकते, अब कौन पहुंचा सकता दुख? सुख पहुंचा सकते क्या? सुख का उपाय कर सकते, सुख पहुंचे न पहुंचे उसके ऊपर। फिर भी हमारे मन में भावना ये होनी चाहिए कि मेरे माध्यम से दुख ना पहुंचे। और फिर उसके बाद कह रहे हैं सराग संयम नहीं, दान, भूत प्रत्यनुकंपा, दान। दान के बारे में तो अपन बहुत समझ चुके हैं। दूसरे के प्रीति के लिए, दूसरे के उपकार के लिए अपनी वस्तु का त्याग कर देना, ये कहलाता है दान।
काहे के लिए? दूसरे के उपकार के लिए, और होता अपना ही उपकार है। देखो, अपन तो ये सोचते हैं कि चीजें जोड़ जोड़ के रख लेंगे तो बहुत सुख मिलेगा, और यहां उल्टी सलाह दे रहे हैं। हम तो अभी तक यही सोच रहे थे कि अपने पास 4 चीजें रहे तो अच्छे रहे, और वे कह रहे कि दूसरे के उपकार के लिए अपनी 4 चीजें उसको दे दो तो आपको सुख मिलेगा। और है ऐसा ही, है तो ऐसा ही। अपने पास जोड़ के रखने में उतना सुख नहीं है जितना कि दूसरे को दे देने में सुख है। उस सुख का स्वाद जिसने ले लिया है वो जानता है। कंजूस आदमी को उसका स्वाद ही नहीं मालूम, वो स्वयं भी उससे कभी सुख नहीं पा पाता। ध्यान रखना, जिन चीजों को हम दूसरे को देकर के सुख नहीं महसूस कर पाते, उन चीजों से स्वयं भी हम सुख नहीं ले पाते। हमारी आसक्ति हमें सुख लेने नहीं देती उन चीजों का। और अगर हमारे मन में अनासक्ति आ जाए, देने का भाव आ जाए, तो वह वस्तु हमारे पास न रहते हुए भी और दूसरे को दे देने के बाद भी हमें सुख पहुंचाती रहती। बताओ, हमारे पास रहती तो का उतना सुख नहीं पहुंचाती, दूसरे के पास पहुंच जाने पर वो हमें ज्यादा सुख पहुंचाती। ये कैसा सोच रहा होगा। इसलिए ये भी हमारे अपने सुख में एक कारण है। बताइए, देखने में आता है, कोई वह कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है इस चीज को देखने के लिए, ये तो रोज देखने में आने वाली। दिया नहीं और सुख शुरू हो गया। लेकिन दूसरे के उपकार और दूसरे की प्रीति प्राप्त करने की भावना होनी चाहिए, अपने अहंकार की पुष्टि के लिए नहीं। ये उसके साथ कंडीशन है, तभी सुख पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। तब तो संक्लेश ही होगा। दे देने के बाद जिस चीज के देने के बाद सुख हो, समझना कि सच्चा दान है। वो सुख जरूर उत्पन्न करेगा देने के बाद। संसार का यश वैभव नहीं चाहिए उसको, सब फीका है उसके सामने, वो जो देने का आनंद है उसके सामने। और अपन ने अगर आज वर्तमान में कुछ पाया है तो इसका मतलब है कि जोड़ जोड़ के रखा होगा, इसलिए नहीं, हमने दिया होगा इसलिए आज पाया है जो कुछ भी मिला है हमें। और फिर कह रहे हैं कि सराग संयम, प्राणियों की रक्षा करना और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, इसका नाम है संयम। इससे सुख को उत्पन्न होता है। हम तो सोचते हैं कि कोई हमारा प्रोटेक्शन करेगा तो हमें सुख होगा, हम चिंतित नहीं होंगे, हमें दुख नहीं होगा। लेकिन यहां ऐसा कह रहे हैं कि प्राणी मात्र की सुरक्षा करना, उनका संरक्षण करना, उनका घात न हो जावे, ऐसा हमेशा भाव रखना, ऐसी हमेशा क्रिया करना, इससे सुख उत्पन्न होगा। हमारे सुख का इंतजाम हम इस तरह कर सकते हैं। और अपने मन, वाणी और शरीर पर नियंत्रण रखना, क्योंकि ये अनियंत्रित हो जाते हैं तो मेरे दुख में कारण बनते हैं, और अगर इन पर मेरा नियंत्रण रहे तो यही मेरे सुख में कारण बनने लगते हैं। यही संयम है। सामान्य रूप से तो ये लगता है कि संयम बड़े दुख का कारण है, सब तो छिन जाएगा, कुछ तो रहेगा नहीं। इतनी नहीं, वास्तव में जो सुख है वो प्राप्त हो जाएगा। बाकी चीजें भले ही कम हो जाएं, सो भैया बाकी चीजें कम ज्यादा होती हैं, उसका सुख दुख नहीं है। जिस व्यक्ति के लिए जितना संतोष है उतना सुख है। देख लो आप, किसी व्यक्ति को अगर बिना शक्कर के दूध पीने की आदत हो गए और किसी दिन उसमें शक्कर नहीं डले तो उसको कोई दुखी कर सकता है? या दूसरे के लिए वो अच्छी मिठाई खाते देख करके उसको दुख हो सकता है? किसी के घर में जिस व्यक्ति की ये आदत है कि बिना कूलर के रहे, उसके घर में कूलर ना हो तो क्या दुख हो सकता है? और दूसरे के घर में कूलर है, इस बात से अपने को कोई बहुत जरूरी है। ठीक है, समय के साथ अगर इन चीजों को अपन समझेंगे तो संभव भी है कि कभी ध्यान में ये आ जाए और अपन इनसे कोई लाभ ले सकें, इसलिए अपन विचार कर रहे हैं। है तो बहुत कठिन कठिन चीजें। मैं आपसे इंटरप्रेट जब कर रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, तब भी मुझे भीतर लग रहा है, इसलिए मैं बीच में बोल देता हूँ। भीतर लग रहा है कि है तो मामला थोड़ा कठिन, जितना आसानी से कहा जा रहा है उतना आसान नहीं है इसको कर, क्योंकि अभ्यास जिन चीजों का है वे ठीक इससे विपरीत है। बस मुश्किल ये है
और उस अभ्यास को तोड़ना, उस नए अभ्यास को शुरू करना कठिन काम। पर अगर हमारा विचार, अगर हमारी भावनाएं, हमारा रुझान इस तरफ हो जावे तो फिर आसान हो सकता है, इसमें कोई। और योग का अर्थ है इन सब चीजों में हमारा लीन होना। भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योगा, इन सब में हमारी लीनता। योग का मतलब और नहीं लेना, ध्यान व्यान नहीं लेना यहाँ पर। और फिर आ गया शांति और शौच। जिसके जीवन में जितनी क्रोध आदि कषायों की निवृत्ति हो गई है वो उतना ज्यादा सुखी है। देख लो, अच्छा गुस्सा करने वाला सुखी है क्या? आप बताओ। जब अपन को गुस्सा आती तब तो ऐसा ही लगता कि हमसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। कहो कितना डांटो हमने उनको, हो गए बच्चों अब ठीक रहे हो तुम, बढ़िया आनंद आ। उस समय ऐसा लगता है जैसे बहुत आनंद आ गया। लेकिन अपने दुख का कारण हम स्वयं निर्मित कर लेते हैं। और जो व्यक्ति जिसको क्रोध ही नहीं आता उसको कोई दुखी नहीं कर सकता, वो हमेशा सुखी है। जिसके जितनी कम कषाय है वो उतना ज्यादा सुखी है। और अपन सोचते हैं कि कषाय करेंगे सुखी होंगे, उल्टा ही मामला है सब। जितना प्रशम भाव रखेंगे उतने हम सुखी होंगे। और जितनी हमारे मन में संक्लेश और द्वेष भाव से दूसरे से हमारी अनबन तो बाद में होती, पहले अपने आप से अनबन हो जाती, तब तो द्वेष हो पाता। नहीं तो नहीं हो पाता द्वेष। अपन कहते हैं कि उनसे हमारी अनबन हो गई, हमारा द्वेष है, लेकिन वह उनसे अनबन नहीं हुई, पहले भीतर हो गई। पहले भीतर की शांति छिन गई, तब फिर बाहर अनबन भई। हाँ, ऐसा ध्यान रखना। अपन सोचते हैं कि दूसरे का हमने बिगाड़ किया, सो दूसरे का बाद में होता, पहले अपना हो जाए। हमेशा इस बात की सावधानी रखें कि मुझे अपना बिगाड़ नहीं करना है। अगर इतनी भी सावधानी रखें कि मुझे ऐसा करने से मेरे ही बिगाड़ है, तो मुझे अपना बिगाड़ कौन करना चाहे? अपने मन की शांति कौन खोना चाहेगा? अपने मन की सहजता कौन खोना चाहेगा? लेकिन ये सारी चीजें मेरी शांति और मेरी सहजता को भंग करने वाली चीजें। अगर मैं गुस्सा कर लेता हूं, अगर मैं मायाचारी करता हूं, मैं अहंकार करता हूं, तो मेरी शांति मेरे हाथ से, मैं अपने सुख को स्वयं अपने हाथ से खोता हूं। क्या हुआ? कांग्रेस की मीटिंग थी, बैठक थी, और किसी रूलिंग को पास करना था, और टंडन सभापति थे और नेहरू जी उपसभापति थे। टंडन जी को कोई काम था, सो बाहर चले गए। नेहरू जी उठ करके सभापति की सीट पे आ गए, और जो महावीर त्यागी थे वो आए। सो उन्होंने वो जो रूलिंग एक्ट था वो सामने रखा और नेहरू जी से कहा कि ये तो अब आप बाध्य हैं, देख लीजिएगा इस धारा को, इसके अनुसार तो इस रूलिंग को आपको पास करना ही पड़ेगा। पता नहीं बहुत देर से ये चूंकि चल रही थी बात और बड़ी तेजी पर थी ये बात, इसलिए नेहरू जी भी बहुत तेजी में थे। उनने अपनी हाथ में जो पेंसिल लिए थे, जो महावीर त्यागी ने उनकी टेबल पर किताब रखी, उसको नीचे खिसका के गिरा दिया कि जाओ ऐसी 60 किताबें रोज लिख सकता हूं। नहीं मानता। उनको भी, सामने वाले को भी इससे इंसल्ट फील हुई। उनने कहा कि अगर सामने से किताब फेंकी गई है तो इस तरफ से भी बहुत कुछ फेंका जा सकता है। संसद में बात बढ़ गई, सब तरफ से आवाज आई, इनके भी पक्ष से उनके भी पक्ष से, कि माफी मांगे दोनों जन। उतने में आ गए टंडन। नेहरू जी अपनी सीट पर, ये अपनी सीट पर, कोई कुछ कहे इसके पहले ही बात तो नेहरू जी को समझ में आ गई कि गलती तो मेरी हो गई, मेरी शांति मैंने अपने हाथ से छीन ली, दूसरे ने कुछ नहीं बिगाड़ा मेरा। ये बात उनके तुरंत समझ में आ गई। सो टंडन से कहा कि अभी मेरे और त्यागी के बीच में कुछ आपसी बात हो गई, उसको छोड़ो, जो काम की बात है वो कर लो। क्यों त्यागी, सब मेरी बात का से सहमत हो? अब भी क्या कहें सबके सामने, फिर तो लड़ने के मूड में, लेकिन अब क्या कहें जब इतनी बड़ी बात कह दी। और मीटिंग खत्म हुई, लोग तो तैयारी, लोग तो दूसरे के, सब समझ गए सुख में नहीं, दूसरे के उपाध्यायों में जल्दी शामिल हो जाते हैं।
लोग तो तैयार बैठे थे कि बस आप देखेंगे आप दोनों जन का। और इससे पहले कि कोई कुछ कहे और नेहरू जी उठे, महावीर त्यागी का हाथ पकड़ा और अपनी कार में उनको बिठाया और ये गए वे गए, बात खत्म हो गई। एक बार ये समझ में आ जाए कि मेरी मन की शांति को छीनने वाली जो चीजें हैं उनसे मुझे बचते रहना है, मेरे अपने मन की शांति बनाए रखूंगा तो अभी इस जीवन में सुख पाऊंगा और आगे भी मेरे सुख का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन क्या करें, मैं अपने मन की शांति को अपने ही कर्मों से और खुद नष्ट करता चला जाता हूँ जरा जरा सी बातों में और मन को उद्वेलित करके। और मैंने अपने मन की शांति अभी खोई, इतने नहीं, इस शांति को पाने के लिए मैंने पहले कितना पुरुषार्थ किया होगा जो मुझे आज मिल गई और मैं उसका ऐसे ही दुरुपयोग कर रहा हूँ। जिस सुख को मैंने बहुत मुश्किल से अपने लिए कमाया, उन सुख के क्षणों में अगर हम आगे के सुख का इंतजाम नहीं करते तो हमसे ज्यादा घाटे का सौदा करने वाला और कोई नहीं संसार। और हम सब ऐसे ही घाटे की सौदा करते रहते हैं कि पहले का बहुत कमाया हुआ आज 4 दानों में बेच देते हैं। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। और आखिरी सूत्र की बात है निर्लोभ वृत्ति। शौच के मायने क्या है? निर्लोभ वृत्ति, सुचिता, पवित्रता। और पवित्रता आती है निर्लोभ वृत्ति से आती है। पवित्रता जोड़ जोड़ के रखने से नहीं आती, पवित्रता तो निर्लोभ होने से आती है। जितना हमारे मन में संचय का भाव कम होगा उतना ज्यादा सुख होगा। देख लें अपन, जितना अपन संचय करते हैं क्या वो संचित वस्तुएं मुझे सुख दे पाती हैं? बल्कि उन संचित वस्तुओं की सुरक्षा करने की चिंता और मुझे घेर लेती है। लगता जरूर है कि ये चीज वो जो दुकानदार के यहाँ रखी वो मेरे दुकानदार के यहाँ जब तक रखी है तब तक मुझे सुख देती है क्योंकि मुझे नहीं मिली। हाँ, और जिस दिन वो दुकानदार के वहां से उठ करके मेरे यहाँ रखी जाएगी उस दिन से उसमें से सुख गायब। फिर तो वो जो दुकानदार के यहाँ दूसरी आ गई है उसमें सुख देखेगा, इसमें थोड़ी दिखेगा। ये रोज का अनुभव है ऐसे, इसमें किसी कोई बहुत नई बात नहीं कह रहा हूं, अपने जीवन में रोज का अनुभव। फिर उस चीज में से सुख नहीं मिलता, बल्कि ये चीज हमेशा बनी रहे। कैसे बनी रहेगी? वो उठा के न ले जावे, संभाल के रखो, इसकी चिंता और ले आए थे अपने सुख के लाने और एक और मुसीबत आ गई। भैया बहुत सीधा सा हिसाब है, जितनी निर्लोभ वृत्ति होगी, जितना चीजों का कम लोभ होगा, जितनी अनासक्ति होगी उतना ही सुख मिलेगा। एक उदाहरण है इसका, बनारसी रास का उदाहरण तो है ही कि जिनके घर में चोर घुसे थे और पोटली भर के सामान रख लिया था, उठाते नहीं बना था, सो खुद उठवा दो कि ले जाओ, अच्छो भाव जाओ, इतनी मुश्किल और कम हुई कम से कम है। ऐसा अपने साथ तो बहुत कठिन है होना। और इससे भी आगे का एक उदाहरण है, एक बिल्कुल फकीर किस्म का व्यक्ति था, बिल्कुल सज्जन, और बहुत कम उसके पास सामग्री थी और उसके घर में चोर घुस गया। असल में उसके रहने का इतना स्टाइल बढ़िया था कि कोई समझे नहीं, इतना प्रसन्न व्यक्ति, इतना सुखी व्यक्ति, तो किसी को लगा होगा कि इतना प्रसन्न और सुखी व्यक्ति इसके पास होगा कुछ ना कुछ। घुस गए चोर। अब जब चोर घुसे तो उनको कुछ नहीं मिला, बड़े परेशान कि ये तो मामला गड़बड़ हो गया। और ये जो सज्जन थे उनकी भी नींद खुल गई। इनने देखा कि कोई घुसा है, सो जा करके चुपचाप उठ करके खिड़की पे बैठ गए। ये चाहते और धीरे से कुंडी भी खोल दी, किन्ने कर जाइए धीरे से, कछु हल्ला, कोई डरवे की बात कछु नहीं, अब आए हो तो। और वहां बैठ करके खिड़की में और क्या कह रहे हैं, अब देखो बिना बताए आए, परेशान भाई, हमें पहले बता देते कि हम आ रहे हैं, हम इंतजाम कर लेते, कुछ भी तो अब है ही नहीं कुछ। ऐसा बहुत कठिन है, लेकिन लिखा तो है ऐसा, कभी कहीं घटित हुआ होगा ऐसा, इसमें कोई शक नहीं। अब वो चोर भी मुश्किल में है कि ऐसा आदमी नहीं देखा हमने सज्जन जो ये कह रहा हो कि हम बता के आते। फिर भी तुम यहां से खाली हाथ जाओगे, इस बात का दुख मुझे होगा।
तुम जहां भी हो वहीं रहना, हम जरा घर में हमारी गतिविधियों से भाग नहीं जाना, हम तो कुछ ढूंढ करके बताए देते हैं कि यहाँ रखा है। एक बार किसी ने मुझे 10 रुपए का नोट मुड़ा तुला सा दिया था, वो शायद रखा होगा अलमारी में, तुम्हें नहीं मिलेगा, मुझे मालूम उस कागज के नीचे रखा। और फौरन जाकर के अलमारी खोल करके कागज, हाँ रखा है यहीं पर, और निकाल लिया, ये ले लो। अब बताइए, खाली हाथ तुम जाओगे तो मुझे दुख होगा, मुझे बिना बताए काहे को आ गए, मैं इंतजाम नहीं कर पाया, आए हो तो ये लेके जाओ। अब वो चोर क्या कहे, ऐसे साहूकार के पास तो कभी नहीं आया। साहूकार वो जो अपना दे सके, और चोर वो जो अपना दे ना सके। अभी तक मैंने चोरों के यहाँ चोरी की थी, आज साहूकार के यहाँ आया हूँ जो देने तैयार। और जाने लगा तो क्या कहता है वो सज्जन पुरुष, इतनी ठंड में रात में घर जाओगे, कुछ ओढ़ के तो आना था, अब यहाँ क्या धरा हुआ है। लेकिन एक कंबल तो है मेरा, इसको ले जाओ। मैं तो इस 4 दीवारी के भीतर बैठा हूं, मुझे उतनी ठंड नहीं लगेगी, सहन कर लूंगा, तुम तो बाहर जाओगे, घर तक कितनी ठंड होगी, ये ले जाओ। सो उसको वो भी उड़ा दिया। बताओ आप, इतनी निर्लोभ वृत्ति कभी अपने जीवन में जागृत हो सकती? अपनों के प्रति ही सही चलो, पराई के प्रति नहीं। अपनी तो अपनों के प्रति तक नहीं होता है। अगर बहन को राखी बांधवे आने तो भैया चिंतित है, तो हिसाब कैसे बनेगा? ये सारे जो प्रेम के संबंध थे उनमें भी ये चीज आ गई, लोभ आ गया। अरे सब दे दो, क्या फर्क पड़ने वाला, लेकिन होता नहीं। उन प्रेम के संबंधों में भी मेरे अंदर लोभ आ गया। तो जब प्राणी मात्र के प्रति मेरे अंदर निर्लोभ का भाव आएगा, तब मैं ऐसा हमने पहले करा होगा, तब आज सुख मिला है मुझे। ये सब चीजें ऐसा नहीं समझना, आज भले ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें जो सुख मिला है उसके पीछे हमने इतना पुरुषार्थ पहले किया होगा, हमें अभी भी करना चाहिए। और फिर कहते हैं सबसे बड़ी बात तो उसको कंबल और 10 रुपए दे के विदा कर दिया, और खिड़की पर बैठे और वो सज्जन चंद्रमा की तरफ देख रहे और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे, आज मेरे घर पहली बार तो कोई आया और क्या दे पाया उसे, 10 रुपए और कंबल। आज अगर मेरे पास ये इतना सुंदर चमकीला चंद्रमा होता तो मैं उसे भी दे देता। और वो व्यक्ति वापस लौट के आया, उसकी मां ने कहा कि किसके यहां से चुरा के ले आए, पचा नहीं पाओगे इतने निर्लोभी व्यक्ति के, जाओ वापस लौटा के आओ। तो वो वापस लौटाने दरवाजे पर खड़ा हुआ है, और ये जनाब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, वो तो गदगद हो गया, चरणों में गिर गया। दूसरे की निर्लोभ वृत्ति दूसरे को भी निर्लोभ बनाती है, और हमारी लोभ की प्रवृत्ति दूसरे में भी लोभ जागृत। हम अपने साथ दूसरे का घाटा भी करते हैं, ये ध्यान रखें। आज निरंतर बढ़ता हुआ लोभ हमारे दुख का कारण है। हमने पहले निर्लोभ रह करके ये मनुष्य जीवन का सुख पाया होगा, और आज इस मनुष्य जीवन में लोभी हो करके और हम स्वयं अपने दुख अपने सुख से वंचित हैं। तो भैया अपन ने इस सूत्र से इतनी बातें सीख ली कि हम अपनी संकुचित और छोटी दृष्टि को हटाएं, सब प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में दया का भाव आवे, हमारे मन में हमारे जीवन में जो शक्ति और सामग्री हमें प्राप्त हुई, जो भौतिक सुख हमें प्राप्त हुए हैं, उन भौतिक सुखों में सुख नहीं है, उन भौतिक सुखों के त्याग में सुख है। तो क्यों हम उन भौतिक सुखों में सुख मान करके, और जो हमने पहले त्याग करके इस भौतिक सुख को पाया है, इस भौतिक सुख में अभी मैं अगर सुख मान लूंगा तो आगे दुख का इंतजाम होगा। मैंने पहले भौतिक सुख छोड़े होंगे तब मुझे आज ये भौतिक सुख मिले हैं। आज इन भौतिक सुखों में मैं अगर रच पच जाऊंगा तो आगे फिर ये भी नहीं मिलेंगे, और आध्यात्मिक सुख तो मिलने ही वाला नहीं है। अगर भौतिक सुखों का त्याग कर देते हैं तो मुझे आध्यात्मिक सुख मिलता है, और भौतिक सुख तो रुंगन की तरह मिल जाते हैं। क्या कहते हैं उसको कि जब हमने धान की खेती की चावल के लिए तो पुआल तो वैसे ही मिल जाएगी,
अगर हम इन भौतिक सुखों के प्रति निर्लोभ वृत्ति अपनी, जो हमें सुख सुविधा के साधन मिले हैं, जो हमें सामर्थ्य मिली है, उसका अगर हम सदुपयोग करें तो हम अपने सुख का इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी बहुत अच्छे से इंतजाम कर सकते हैं। इसी भावना के साथ कि हम सब अपने जीवन में उस सच्चे सुख को प्राप्त करें जिससे कि हमारा जीवन अच्छा बने। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।